जिसपे उनको माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की अपनी खुद की पॉलिसीज हैं। मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कजाफी स्टेडियम का विजिट किया, तो मेरे ख्याल में क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। इसकी भी बात चल रही है कि पाकिस्तान, भारत और कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई एक टीम हो सकती है, चाहे कोई काफी सीनियर टीम हो, कोई अच्छी टीम हो, या फिर थोड़ी सी कमजोर टीम हो सकती है। ऐसा है कि कुछ ऐसा चला है? सुनने में आया है कि शायद 3 नेशन या 4 नेशन कोई सीरीज ऑर्गेनाइज की जाए और उसके लिए वेन्यू भी डिसाइड होना है, क्योंकि अगर भारत की टीम होगी तो पाकिस्तान में तो वो टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और चूंकि अब पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते, तो आप लगा लीजिए भारत और पाकिस्तान दोनों जगह नहीं खेलेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली श्रीलंका में हो सकता है, श्रीलंका की टीम को अगर शामिल किया जाए, या फिर कोई एक बड़ी टीम हो सकती है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, सब्जेक्ट टू द विंडो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमिंग्स। तो देखते हैं क्या निर्णय निकल करके आता है। अगर वो टूर्नामेंट होगा तो उसका भी एक अलग मजा रहेगा। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलेटरल सीरीज के ऊपर काफी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राजी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको? आप जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा, और आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना, तो ये सारी अपनी बात मना लेते थे। अच्छा। उसमें से 4 पक्के थे इनके। अच्छा। तो 1-2 लेने होते थे। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप। मुझे तो लगता है बांग्लादेश किससे गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का। अच्छा। श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा। इंडिया खुद और बांग्लादेश, ठीक। और इसके अलावा जो पेरिफेरी है, वहाँ मलेशिया भी इनके साथ था और ओमान भी इनके साथ था, ठीक है। यूएई भी, मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर काफी इनकी असर रसूख था, इसीलिए दे रन द होल शो। तो जब बांग्लादेश हटा वहाँ से, तो एक बहुत बड़ा पिलर था। बांग्लादेश इज अ मेजर, इनफैक्ट इट्स टीम इज बेटर और इक्वल टू दैट ऑफ श्रीलंका, और इसलिए उनका बड़ा वजन था। अब जो नए हालात सियासी हुए हैं, जो बांग्लादेश का जो रिप्रेजेंटेटिव था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का विद द आईसीसी वाज अ मिनिस्टर इन हसीनास कैबिनेट। तो अब नई कैबिनेट आई है, मुझे नहीं पता कि अब उनकी क्या मौका है, बट डेफिनेटली दे विल नॉट गो विद इंडिया। और बीसीसीआई ने भी आईसीसी को कुछ चीज में रिटर्न में नहीं दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है अभी। हाँ, लेकिन आईसीसी ने फिर प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दिया? जब तक दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स का कंसेंट नहीं होगा, तो आईसीसी ने कैसे जारी कर दिया? विवेक, आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आप समझते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी तो अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी गई गुजरी हो गई है? आप देखिए भाई, बेसिकली क्या होता है कि ग्रे एरिया है ये। व्हाट इज नॉट रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा। कभी कभार आप जानबूझ के कोई चीज ओमिट कर देते हो ताकि पूरा पिक्चर ना दिखाए। तो मेरे हिसाब से जो प्रेस रिलीज आईसीसी ने जारी किया है, वो पूरी पिक्चर उन्होंने पेश नहीं करी है। जितना अभी सब लोगों के जहन में है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी पिक्चर उन्होंने रिलीज करी है। पूरी डिटेल्स में नहीं दिया। आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल, और वो पूरा डिटेल आईसीसी ने अभी जारी नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट था आईसीसी के लिए कि अभी का जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो कि हो चुका है। जो उनकी इमीडिएट डिमांड्स थे बीसीबी के, वो काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं। अगर वो और डिटेल में लेके जाते तो शायद थोड़ी दिक्कत होती। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये मैटर सॉर्ट हो चुका है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी तक आईसीसी ने क्लियर नहीं किया है। और मेरे ख्याल से बाद में जब ये पिक्चर रिलीज होगा, पूरा का पूरा दिखाया जाएगा कि क्या ऑप्शंस हैं। आई थिंक अगर पाकिस्तान, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ा अगर वाली बात है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए, तो मैं आज आपको पक्का ये यकीन से कह सकता हूं कि भारत कि पाकिस्तान को फिर फाइनल इंडिया में आके ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि फाइनल इंडिया में ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनका वहीं से बनता है। नहीं तो आईसीसी को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कट लेना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी मेंबर बोर्ड तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया, तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था, उसने कजाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कजाफी स्टेडियम का विजिट किया। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी। देखिए इमरान साहब, आईसीसी के सदर का चेयरमैन कौन है? जय शाह, जिनका भारत से ताल्लुक है, और आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस, क्योंकि पैसा वो लेकर आते हैं। और जो दीगर ममालिक के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो भी भारत से इन्फ्लुएंस है। तो ठीक है, आईसीसी जामिन तो है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर लिखवाता है उसे, वो लिख कर देते हैं, तो फिर उसकी एक लीगल वैल्यू होगी। अभी तो वो सिर्फ जबानी बातें कर रहे हैं। प्रेस रिलीज में उन्होंने कह दिया, प्रेस रिलीज में वो कल को बैकआउट भी कर सकते हैं। तो लीगल वैल्यू तो उसी सूरत होगी जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमें तहरीरी मुआहदे का इंतजार है। जब तहरीरी मुआहदा आ जाएगा तो फिर कोई हिच नहीं रहेगी। अगर कल को भारत बैकआउट भी करता है, तो पाकिस्तान फिर आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाता है। अगर वहां से रिजेक्ट होता है, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड में सीएएस में वहां जाता है। लेकिन बेग साहब, मोहसिन नकवी साहब तो ये बरमला कह चुके हैं कि अगर भारत जो है वो रिटर्न नहीं करेगा, तो पाकिस्तान भी उस मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा।
बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कहना, क्योंकि माजी का तजुर्बा है ना, कहते हैं ना इमरान साहब के दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो माजी का तल्ख तजुर्बा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए पाकिस्तान एतबार करने को कतन तैयार नहीं है, इसलिए डिले हो रहा है। वरना बेग साहब आप क्योंकि गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट पे, ये फरमाइएगा कि क्रिकेट जो है उसका मुस्तकबिल तो रोशन नजर आता है, लेकिन हम अगर ब्रॉडकास्ट इदारों को देखें, इंटरनेशनल इवेंट्स को देखें, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बगैर तमाम इवेंट जो है वो फीके फीके होते हैं। तो आप नहीं समझते कि आईसीसी को इसके लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए कि क्रिकेट के खेल को सियासत से बिल्कुल पाक कर दिया जाए? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इमरान साहब। देखें, स्टार डिज्नी ने खरीदे राइट $3 बिलियन से, $3 अरब से ज्यादा के आइंदा 3 बरस के लिए, और उन्होंने ये शर्त रखी है कि आईसीसी का जो भी इवेंट होगा, चाहे वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कम से कम एक लीग मैच पाकिस्तान और इंडिया का जरूर होगा। अब इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव था ना, क्योंकि इसके बाद कोई विंडो नहीं थी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी को आप मुलतवी करते तो आपके पास कोई विंडो नहीं थी कि आप आइंदा आगे जाकर उसको करा सकते। राशा, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूं भट्टी साहब से, प्लीज अलाउ मी, एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूं। भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर मैसेज आएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज आएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज आएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ पे, न्यूजीलैंड भी आ गया। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आए, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से 2008 में 20 साल, 16 साल से। देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो किया है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, पाकिस्तान के मौकिफ की भी फतह हो गई। इंडिया जो चाहता था इंडिया को भी मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उदासी तो क्रिकेट फैंस के लिए है कि अब वो 2027 तक ना ही इंडिया की जो टीम है उसको पाकिस्तान के ग्राउंड में देख सकेंगे, ना ही जो पाकिस्तानी टीम है उसको इंडियन ग्राउंड्स में देख सकेंगे। तो सबसे ज्यादा उदास है। आप भी यकीनन उदास होंगे, मुझे पता है, आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करते हैं। देखिए, पहले मैं बताऊं कि यहाँ बिल जो हुई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है। ये तो तय था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो उनकी पोजीशन है इस वक्त इंडिया की, उसकी वजह से काफी क्लियर था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। बट पाकिस्तान जो हमेशा माजी में इंडिया जाता रहा था, उसने इस बार बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आती। जो पाकिस्तान चाहता था वही हुआ कि इस मामले को आईसीसी बोर्ड मीटिंग का हिस्सा बनाया गया। मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सैमुअल की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री, वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। और ज़्यादा एक किस्म की जो बर्फ़ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी, तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन-विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आ ही जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। मगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी लिखा है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर कोई ट्राई सीरीज होती है, तो क्या इंडिया तैयार हो जाएगा ट्राई सीरीज के लिए? और आईसीसी कौन होता है जो उनको कहे कि आप ट्राई सीरीज के लिए, या तो कोई आपस में बायलैटरल दोनों ममालिक डिसाइड करें? आप समझते हैं ट्राई सीरीज हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा कि एक एशियन कंट्री को ले सकते हैं और उसके अलावा एक एसोसिएट कंट्री को लेकर क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी करा सकते हैं?
इकबाल भाई, जैसे मैंने कहा ना कि डेविल इज इन द डिटेल, आईसीसी का कोई रोल नहीं है। जो पूरा एफटीपी का कैलेंडर बनता है आईसीसी का, वो भी बिटवीन द टू कंट्रीज एग्रीमेंट पे होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो बायलैटरल एफटीपी में जब पहली बार आईसीसी डिसाइड करता था, तब इंडिया पाकिस्तान बाय रोटेशन करता था, जो हुआ नहीं, जो मामला कोर्ट तक गया। उसके बाद ये क्लियर किया गया आईसीसी की तरफ से कि जो भी कैलेंडर होगा वो दो देश आपस में तय करेंगे और मिनिमम टेस्ट सारे को इतना खेलना होगा, तो उसके हिसाब से कैलेंडर बनता था। तो अब आईसीसी का कोई रोल नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने अपने आप में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो कोई भी ऑफशोर वेन्यू पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दूसरा रेजोल्यूशन ये लिया है कि वो बायलैटरल खेलेंगे और वो ट्राई सीरीज नहीं खेलेंगे। तो भारत ने कोई भी ट्राई सीरीज 2000 मेरे ख्याल से 2010 के बाद से कोई ट्राई सीरीज नहीं खेली है। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ट्राई सीरीज खेला था, उसके बाद से इंडिया ट्राई सीरीज नहीं खेलता है। ये इनका पॉलिसी मैटर है। तो इसी हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ट्राई सीरीज होगी, और ना ही आईसीसी ये चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड ऑफ कंटेंशन ये था, जो खासतौर पे पीसीबी की तरफ से ये था कि इंडिया पाकिस्तान एक कैश काउ है आईसीसी के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो इसीलिए आईसीसी सबसे ज्यादा उस पर पैसा बनाती है। तो इसी तरफ से उन्होंने ये कहा था कि आईसीसी को कोई एतराज नहीं है, ये जानते हुए कि बीसीसीआई की पॉलिसी है कि वो कभी ट्राई नेशन खेलेंगे नहीं। तो इस हिसाब से लाइक इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस प्रेस रिलीज को अगर आप देखें पढ़ें तो द डेविल इज इन द डिटेल्स। कुछ चीजें हैं जो पूरी तरीके से बताई नहीं गई हैं, कुछ चीजें हैं जो उन्होंने मान ली है।